लेकिन अब कांवड़ यात्रा में कि नेम प्लेट लगाइए, दुकानदारों को ये आदेश दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि नोटिस जारी किया गया है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा उसका स्वागत करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का काम यही है, जो हमारे अधिकार है वो रखवाली करता है ना। अच्छी बात है, कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, उसको रोका है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी वैसी नहीं है। अब ये बांटना चाहते हैं, तो सबक मिल चुका है, सबक मिल चुका है। खास करके मैंने बोला ना, यूपी में इनका सुपड़ा साफ हो गया लगभग। हरियाणा में देख लो, पंजाब में देख लो, उसके बाद भी ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास काम नहीं दिखाने के लिए। ये एक ही चीज पर, एक ही मुद्दे पर वोट लेना चाहते हैं, वो है धर्म। लेकिन जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, और आने वाले टाइम पर और भी अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। कांवड़ियों की वीडियो वायरल हो रही है, कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हिंदू की दुकान है, मुस्लिम की दुकान है। तो आखिर इन लोगों की मंशा क्या है इस तरह के फरमान जारी करने की? मंशा वही ना, इलेक्शन, वोट बैंक। इनका बेटे मतलब देखिए, अब कावड़ लाने वाले हमारे भाई बहन, लेकिन शिक्षा पे जोर नहीं दिया जा रहा। मतलब अम्बेडकर जी को बोला जाता सिंबल ऑफ नॉलेज। उन्होंने कहा था कि अपने समाज को शिक्षित बनाओ, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। और इसी के साथ साथ नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा से ही समाधान होते हैं, शिक्षा से ही सुधार होते हैं, बदलाव होते हैं, देश बनते हैं, बिगड़ते हैं। एजुकेशन से नॉलेज है, लेकिन एजुकेशन नाम की चीज नहीं बची। तो अपने बेटे बेटियों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, और हमारे जो बेटे बेटियां बेरोजगार है, कुछ काम नहीं है उनको धर्म के पीछे। तो मैं किसी को पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा, पर्सनल राय है, और जिसको लाना लाए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो धर्म के नाम पर ऐसा हो गलत है। अब तो आप दुकान के नाम पर लिख रहे हो, लेकिन वो फल है, वो फल पे किसका नाम लिखा है? क्या उस पर भी हिंदू मुसलमान है या कोई और धर्म है? तो ये बांटने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ऑब्वियसली, कोई शक है क्या? ये तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन देश नहीं बटेगा। क्योंकि समझ रहा है, यूथ समझ रहा है क्या देश को इनके साजिश? समझ रहा है, तभी तो सबक सिखाया। मैंने बोला ना, 400 पार का नारा देने वाले थे अयोध्या में, मतलब राम मंदिर। ये तो बोले थे राम को ले आए, अब इतने बड़े आदमी हो गए हैं, भगवान को ले आए। भगवान ने हम सबको बनाया, हमने उसको। इन्होंने तो भगवान को लिया है भाई साहब, इतने बड़े आदमी है। लेकिन विजय माल्या को ला सकती है, राम को ला सकते हैं, विजय माल्या को, मेहुल चोकसी को, ललित मोदी को, जो चोर लुटे रहे हैं, देश का धन लेके भागे हैं, उनको नहीं ला सकते। ये औकात है। जेएनयू से खबरें आई कि वहाँ की दीवारों में लिखा गया है कि चमारो देश छोड़ो। एक तरफ जो है इस तरह की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम के लिए ये नेम प्लेट का प्रोग्राम चल रहा है। तो आखिर ये हो क्या रहा है देश में? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि आज तो धर्म के नाम पे लड़ रहे हो, फिर जाति के नाम पे। ये तो देश खत्म ही हो जाएगा ना। फिर जाति के अंदर जातियां होती हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर जाट हूँ, अलग अलग गोत्र होते हैं, फिर वो अपने उसके लिए लड़ेंगे, तो कहाँ तक लड़ोगे? और ये सिर्फ देखने दिखाने, आपके शरीर पे, मेरे शरीर पे, हम पैदा हुए थे, नंगे हुए थे पैदा, कहीं कुछ नहीं लिखा होता, कोई निशानी नहीं होती किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी चीज की। लेकिन बाद में बांट दिया जाता है, हमें सिखाया जाता है। बच्चों को क्या पता तेरी क्या जाति है, लेकिन सीखता कैसे? सिस्टम है, पैदा होते ये चीजें सीखता है। तो उन चीजों की बजाय, ये वर्ण व्यवस्था हुआ है, जाति धर्म की बजाय हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए, मुद्दों पे काम करना चाहिए। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें। किया क्या काम? रोजगार पे काम किया, स्कूलों पे काम किया। स्कूलों के क्या हालात? हरियाणा से मैं आता हूँ, हरियाणा में पिछले 5 साल में 200 स्कूल बंद हो गए। स्कूल बंद होने का मतलब क्या है कि ये अनपढ़ रहेंगे तुम्हारे, तभी तो ये तुम्हारे झंडे उठा के घूमेंगे, तुम्हारे नारे लगाएंगे। शिक्षा तो सवाल पैदा करती है, सवाल इनको पसंद नहीं है। क्योंकि पढ़ा लिखा होगा तो आंख में आंख डाल के पूछेगा कि मेरा रोजगार कहाँ गया, मेरा हक कहाँ गया। तो ये तो चाहते ही नहीं है ना। और सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। सरकारी स्कूलों में कौन जाता है? गरीब का बच्चा जाता है। 10-10 हजार रुपया तुम प्राइवेट स्कूलों में भर दोगे। तो शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। और ये शोर है ना कि मेरा धर्म दाम खतरे में, कुछ नहीं है भाई साहब। आपकी रोटी खतरे में, आपका रोजगार खतरे में है, आपकी एजुकेशन खतरे में है। कोई सरकार आपको फ्री में 5 किलो अनाज देके, बिजली, पानी, जो भी कुछ देके, उसे आपका भला नहीं होगा। भला होगा आपके बेटे, आपकी बेटियां आपका भविष्य सुधार सकती हैं, बदलाव ला सकती हैं। वो कैसे? एजुकेशन से। अच्छा रोजगार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अम्बेडकर जी के साथ क्या होता आपको पता होगा? क्लास से बाहर बैठाया जाता था जातिवाद के नाम पर। फिर उन्होंने क्या किया वो भी जानते हैं आप। आज उनके बनाए हुए संविधान को हम पूछते हैं, माथा टेकते हैं। अम्बेडकर जी ने धर्म की बात चली तो मैं बात और बता दूंगा। अम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म को क्यों अपनाया? क्योंकि वो नहीं मानते इन चीजों को, मूर्ति पूजा को, वर्ण व्यवस्था को, तोड़ फोड़ को। डिवीजन है, डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम, वो नहीं मानता, इसलिए उसको अपनाया। और अपने लोगों को बोल के गए हो तो कि आप गांव से निकलो। गांव तो जातिवाद के मतलब गढ़ होते हैं। गांव से निकले, शहरों में रहो, रोजगार करो और पढ़ाओ अपने बेटे बेटियों को। तो ये सच्चाई है आज भी समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए ये सीख है कि आपको पढ़ना पड़ेगा और सवाल पूछने पड़ेंगे सरकारों से, सिस्टम से।